हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपोजिट सप्लाई के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कंपोजिट सप्लाई क्या है और टैली प्राइम में हम कंपोजिट सप्लाई की अकाउंटिंग एंट्रीज को टैली प्राइम में कैसे पास करते हैं। तो मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और कंपोजिट सप्लाई को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कंपोजिट सप्लाई अंडर जीएसटी, यहाँ पे आपको दिखा रहा है कंपोजिट सप्लाई। अब हम इसको हम समझते हैं। कंपोजिट सप्लाई एक या एक से ज़्यादा गुड्स या सर्विस बंडल के रूप में एक साथ सेल किए जाएं। इसमें जो मेन आइटम होता है उस पर जो टैक्स होता है उस टैक्स को हम सारे आइटम पर अप्लाई करते हैं, उसी को हम कंपोजिट सप्लाई बोलते हैं। तो कंपोजिट सप्लाई मीन्स एक या एक से ज़्यादा गुड्स बंडल के रूप में एक साथ सेल किए जाएं और इसमें जो मेन आइटम होता है उस पर जो टैक्स होता है वही सारे आइटम पर अप्लाई हो, उसको ही हम मिक्स सप्लाई कंपोजिट सप्लाई बोलते हैं। तो अब हम आपको इसके जो टर्म एंड कंडीशन है उसके बारे में भी बताते हैं। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कंडीशन फॉर कंपोजिट सप्लाई। इसमें आपके दो टर्म एंड कंडीशन है। अगर वो कंडीशन आप पे हेल्प नहीं होती हैं तो आपका जो कंपोजिट सप्लाई है वो नहीं माना जाएगा। तो कंपोजिट सप्लाई में जो पहली कंडीशन है वो क्या है, दो या दो से अधिक गुड्स या सर्विसेज बंडल के रूप में एक साथ सेल किए जाएं और जो सबसे हाईएस्ट टैक्स रेट है आइटम है वही सारे आइटम पर अप्लाई हो, उसी को हम कंपोजिट सप्लाई बोलते हैं। तो ये हमारी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, गुड्स या सर्विसेज बंडल के रूप में होना चाहिए। अगर आपका जो गुड्स या सर्विस है अगर वो बंडल के रूप में एक साथ है तभी वो माना जाएगा कंपोजिट सप्लाई। अगर जो हमारा गुड्स या सर्विस बंडल के रूप में नहीं है तो वो कंपोजिट सप्लाई की कैटेगरी में नहीं आएगा। यानी जो भी हमारा आइटम है वो अलग अलग है तो वो कंपोजिट सप्लाई की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो ये दो कंडीशन अगर आपकी होती हैं तो वो कंपोजिट सप्लाई मानी जाएगी। अब कंपोजिट सप्लाई का मतलब क्या होता है, कैसे हमें इसकी लेजर बनाना है, कैसे हमें टैक्स को अप्लाई करना है, कैसे इसकी एंट्रीज को पास करना है, तो वो हम चलते हैं टैली प्राइम में और इसकी एंट्रीज को पास करते हैं। तो आ चुके हैं हम टैली की स्क्रीन पर। अब हमें क्या करना है, कुछ लेज़र बनाना है और कुछ आइटम को तैयार करना है। तो मैंने ऑलरेडी लेज़र और आइटम बना रखे हैं, हम आपको दिखाते हैं। अल्टर और लेज़र, आपको यहीं से आइटम लेज़र को बना लेना है। मैंने जो लेज़र बनाया है वो लेज़र बनाए CGST के और SGST के, जो हमारे कॉमन लेज़र हैं टैक्स से रिलेटेड, वो आपको लेज़र बनाना है। आपको परचेज और सेल्स के कॉमन लेज़र बनाना है, डेब्टर्स क्रेडिटर के कॉमन लेज़र बनाना है। और यहाँ पे जो हमने एक बना रखा है लेज़र, वो हम आपको दिखाते हैं लैपटॉप बैग। यानी जो हम सर्विस जो हमारी है वो है लैपटॉप बैग। इसी तरीके से जो हमारी इनडायरेक्ट इनकम में रखा है इसको, यानी जो हमारा लैपटॉप बैग है इसको इनडायरेक्ट इनकम में रखा है। इस GST एप्लीकेबल को नॉट एप्लीकेबल रखा है। सेटल्टर GST डिटेल्स को नो। इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू फॉर कैलकुलेशन फॉर GST लिया है। अप्रोप्रिएट टू में गुड्स लिया है और मेथड ऑफ कैलकुलेशन में बेस्ड ऑन वैल्यू लिया है। तो इस तरीके से आपको लैपटॉप बैग का लेते हुए इनडायरेक्ट इनकम में लेते हुए एक लेज़र बना लेना है। इस तरीके से मैंने एक आइटम बनाया, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से अल्टर और यहाँ पे जाएंगे स्टॉक आइटम में। तो यहाँ पे हमने बनाया डेल लैपटॉप, डेल का लैपटॉप बनाया। कंपनी इसकी क्या है, डेल है। यूनिट क्या है, पीसेस है। और यहाँ पे GST एप्लीकेबल सेटल्टर GST डिटेल्स को यस कराते हुए 28% हमने टैक्स इस पर फिल कर दिया है। अब हमें क्या करना है, एंट्रीज को पास करना है सेल्स की। तो हम सीधे ही जाएंगे वाउचर्स में और यहाँ पे अगर कोई भी वाउचर्स आ रहा है तो आपको अपने कीबोर्ड से F8 शॉर्टकट को प्रेस करना है और यहाँ पे वही एक डेब्टर्स पार्टी को सिलेक्ट कर लेना है। तो हमने एक डेब्टर्स पार्टी को सिलेक्ट कर लिया है, सेल्स अकाउंट को लिया है, स्पेस बटन को प्रेस किया है, डेल लैपटॉप ले लिया। यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। अब एक क्वांटिटी में हम बेच रहे हैं और उसका रेट हम डाल देते हैं 15,000, इसका रेट हम डाल देते हैं 45,000। और 45,000 लेने के बाद में हम नीचे आएंगे और यहाँ पे स्पेस बटन को प्रेस करेंगे। जो हमने लैपटॉप बैग बनाया था उसको भी हम यहीं पे ले लेते हैं। तो हम इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम इसका रेट डाल देते हैं लैपटॉप बैग का 1,000। तो ये जो है वो एक साथ एक ही वाउचर में एंट्री हो रही है और एक बंडल के रूप में एक साथ सेल हो रहा है। तो ये हमारी कंपोजिट सप्लाई है। अब हम आपको दिखाते हैं इसकी टैक्स एनालिसिस। अल्ट के साथ A, अल्ट के साथ F1। तो आपको जो टोटल यहाँ पे दिखा रहा है, जो हमारा आइटम है, आइटम वैल्यू सेल्स वैल्यू जो हमारी है वो 45,000 है। जो हमारा लैपटॉप है वो 45,000 का है और जो लैपटॉप का बैग है वो भी इसी के साथ ऐड है, वो है 1,000 रुपये का। और टोटल जो इसके साथ ऐड हुआ है वो हमारा दिखा रहा है 46,000 रुपये का। यानी यही होती है कंपोजिट सप्लाई। यानी जो टैक्स हमारा, और इसी तरीके से जो सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स हमारा 14% के हिसाब से हमारा इन दोनों आइटम पर कैलकुलेट हो रहा है। तो इस तरीके से आपको मिक्स कंपोजिट सप्लाई का यूज़ करना है। तो हमारा आइटम दो हैं और उस पर जो टैक्स है वो एक साथ ही अप्लाई हो रहा है बंडल के रूप में एक साथ। इसी तरीके से हम सेल्स करेंगे। तो यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे
हम लगा देते हैं इस पर CGST और SGST। लोकल पार्टी है तो CGST और SGST को लगा देते हैं और इस तरीके से अल्ट के साथ A, अल्ट के साथ F1, तो वही हमारा शो हो रहा है जो यहाँ पे अभी शो हो रहा था। यानी हमारा जो लैपटॉप की वैल्यू 45,000 है, लैपटॉप बैग हमारा 1,000 का है, टोटल वैल्यू 46,000 की शो हो रही है। और यहाँ पे 28% के हिसाब से 14% सेंट्रल टैक्स, 14% स्टेट टैक्स हमारा शो हो रहा है। तो ये होती है हमारी कंपोजिट सप्लाई। इसको हम कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में हम इसको पेजअप करेंगे। पेजअप करने के बाद में अल्ट के साथ P को प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, प्रीव्यू पर जाएंगे और जूमिंग के लिए अल्ट के साथ Z को प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे अब आप देख रहे होंगे कि हमारा जो डेल लैपटॉप है वो 28% के हिसाब से टैक्स लग गया। इसकी क्वांटिटी है 1 और लैपटॉप बैग का 1,000 रुपया भी हमारा यहाँ पे ऐड हो गया है। हम नीचे आएंगे तो CGST, AGST सहित हमारा जो 58,880 रुपये बनना है वो यहाँ पे शो हो रहा है और सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स हमारा शो हो रहा है। तो ये आज के वीडियो में हमने जाना है कंपोजिट सप्लाई के बारे में। कंपोजिट सप्लाई की टर्म एंड कंडीशन क्या है, टैली प्राइम में ये हम कंपोजिट सप्लाई किसे बोलते हैं। तो आज के वीडियो में हमने कंपोजिट सप्लाई के बारे में फुल डिटेल में बात की है। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था मिक्स सप्लाई के बारे में। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर पहले मिक्स सप्लाई को देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।